क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनका पासवर्ड कैसे क्रैक करा जाता है और उसे सिक्योर कैसे करा जाता है? सो आई आशीष कुमार, वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, जहां पे मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूं वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग एंड उसको सिक्योर कैसे रखा जाए, दोनों बातों। सो एंजॉय दिस वीडियो। इससे पहले कि हम इस प्रैक्टिकल प्रोसेस में जाए जहां पे हम देखेंगे किस तरीके से हम वाईफाई पासवर्ड को क्रैक करने वाले हैं, हम एक बार लॉजिकल जो है पूरा सेटअप उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से बेसिकली हम उस वाईफाई को हैक करने वाले हैं या कैसे वो काम कर रहा है। तो आइए इस चीज को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप सभी देखिएगा एक बार कि ये है हमारा राउटर जिससे बेसिकली हम कनेक्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जो इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये जो ऑलरेडी कनेक्टेड डिवाइस है, हो सकता है ये कोई मोबाइल हो सकता है ये कोई कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो XYZ, बट ये वाईफाई से या केबल के जरिए सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये काम कैसे कर रहा है। अगर कोई भी नया यूजर यहाँ पे आता है, एक नया एंड्रॉइड यूजर आया, उसने पासवर्ड लगाया जो उस वाईफाई का पासवर्ड है और उसने सबमिट बटन पे क्लिक करा। जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है, यहाँ से एक फाइल जनरेट होती है और वो जाती है सीधा राउटर के पास। अब ये जो हमारी फाइल है इसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। ओके, सो इसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। हैंडशेक फाइल का मतलब हाथ मिलाने वाली फाइल, यानी दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन यानी कनेक्शन सेटअप करने वाली फाइल है ये। सो ये हैंडशेक फाइल के अंदर बेसिकली वो पासवर्ड मौजूद होता है और ये पासवर्ड यहाँ से जाता है मेन राउटर तक। राउटर उस पासवर्ड को चेक करता है, कंफर्म करता है अगर सही है, देन ये कनेक्शन इसको प्रोवाइड कर देता है, इसको एक आईपी एड्रेस अलॉट कर देगा। एआरपी रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें तो चलती रहती है, बट यहाँ पे इस तरीके से एक हैंडशेक फाइल भेज के कनेक्शन एस्टेब्लिश करा जाता है। सो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से एक अटैक जो आज हम करने वाले हैं वो वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग का है, जो कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एक बार अगर यहाँ पे जो अटैकर है जो इस सिस्टम से अभी तक जुड़ा नहीं है, पर क्योंकि इसके पास है एक वाईफाई स्टिक जिसके जरिए ये अपने रेंज के किसी भी सिस्टम पे मॉनिटर मोड के जरिए नजर रख सकता है और ध्यान रख सकता है कौन सा सिस्टम क्या कर रहा है, क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है। वाईफाई की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको मॉनिटर मोड की तरह रीड कर सकता है। तो यहाँ पे अब इस डिवाइस के जरिए क्या होगा, ये जो हमारा राउटर है, ये राउटर इस हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉनिटर मोड इसको पावर देता है कि बिना उस डिवाइस से कनेक्ट हुए ये बीच में से इस हैंडशेक फाइल को, बिकॉज ये सारा डेटा जो है स्निफ कर रहा है ये ऑलरेडी, उस स्निफिंग डेटा में से इस हैंडशेक फाइल को ये कैप्चर कर ले। एंड जैसे ही इस हैंडशेक फाइल को उठा लेगा तो अब ये जो पासवर्ड वाली फाइल है ये आ जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर और सेव हो जाएगी डॉट कैप एक्सटेंशन से। सो यहाँ पे डॉट कैप एक्सटेंशन के जरिए फाइल कैप यानी कैप्चर फाइल जो है बेसिकली उसके जरिए सारा जो हमारा पासवर्ड जो बेसिकली जो डेटा था हैंडशेक फाइल का वो सेव हो जाएगा इसके अंदर। एंड अब करना क्या है, ये कैप फाइल कोई भी ऑफलाइन किसी भी जगह से क्रैक कर सकता है। यानी इसके अंदर अगर पासवर्ड आ गया है, इसके अंदर इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, आपको क्या करना है, उन हैशेस को बस क्रैक करना है। एंड क्रैक करने के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिसके पास भी फाइल पहुंचेगी वो कहीं भी बैठा है इस वाईफाई के पासवर्ड को इजीली क्रैक कर सकता है। सो ये है प्रोसेस जो अभी आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा और कई टेक्निक्स है, तो एक बार इस प्रोसेस को अच्छे से समझेगा, कैसे एक अच्छी वर्ड लिस्ट लेंगे, कैसे इस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो यहाँ पे हमारी जो काली मशीन है वो हमने ओपन कर रखी है, इसको लॉगिन कर लेते हैं एक बार। एंड अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, क्या देखना है बेसिकली कि हमारे पास एक डिवाइस होना जरूरी है, जो कि हमने देखा, जो कि एक वाईफाई अडेप्टर। सो ये वाईफाई अडेप्टर हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। इस वाईफाई अडेप्टर के जरिए हम जो है अटैक वो करने वाले हैं। बहुत ही नॉर्मल सी छोटी सी स्टिक है, अगर मेरे पास और पावरफुल स्टिक होगी तो मैं और ज्यादा रेंज में इस काम को कर पाऊंगा, बट फिलहाल ये स्टिक के अंदर मॉनिटर मोड सपोर्टेड है। तो अब मेरे को क्या करना है, बस इस डिवाइस को प्लग करना है मेरे वर्चुअल मशीन में। जैसे ही मैं इसे प्लग करूंगा, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये सेटिंग आ गई है मेरे सामने, जो कि मेरे को कह रही है कि आप वाईफाई स्टिक कहाँ यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल होस्ट में या VMware में। सो मैं उसको ऐड करूंगा वर्चुअल मशीन के अंदर। VMware में मैं काली मशीन को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। यानी ये जो डिवाइस मैंने ऐड करा ये यूज कहाँ होना चाहिए, तो अब ये यूज होगा मेरी काली वर्चुअल मशीन के अंदर। ओके, सो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारी काली मशीन में जैसे हम इस कनेक्शन पे आए हैं, वायरलेस डिवाइसेस के कनेक्शन में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे इंटरफेस शो कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हम ओपन करेंगे हमारे टर्मिनल को। सबसे पहला काम जो हमारा है वो इस वाईफाई स्टिक के मोड को चेंज करना है, जो कि होगा मैनेज। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अभी इसका मोड क्या है। इसको जूम करेंगे, हम रूट परमिशंस दे देते हैं यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे iw-config। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं iw-config लिखने के बाद wlan0 जो कि हमारा इंटरफेस है, हमारे वाईफाई स्टिक है, उसका नाम है। तो बेसिकली इसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यहीं पे अगर आप देखें तो ESSID भी है और कई सारी सेटिंग्स और है, कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस और है। हमें क्या करना है, ये जो मोड के अंदर मैनेज लिखा है इसको यहाँ से कन्वर्ट करके चेंज करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है मॉनिटर मोड में।
तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? एक बहुत ही ऑब्वियस बात है जो आप सभी को अब याद हो जानी चाहिए कि अगर हम किसी भी हार्डवेयर में या किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं तो पहले हम उस सॉफ्टवेयर को, उस हार्डवेयर को बंद करेंगे, देन उसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे, देन उसे स्टार्ट करेंगे। हार्डवेयर में तो बहुत ही कॉमन बात है, बिकॉज़ हम किसी रनिंग हार्डवेयर में सेटिंग्स चेंज नहीं करते हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ifconfig wlan 0 एंड इसको हम कर देंगे डाउन, यानी इसको कर देंगे डिस्कनेक्ट, बंद कर देंगे, ताकि हम इसकी सेटिंग्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस जो है उनको चेंज कर सकें। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वायरलेस डिवाइस जो था वो डाउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे iwconfig wlan 0 एंड देन मोड मॉनिटर। क्या करना क्या था हमें बेसिकली चेंज, देखो iwconfig के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो इंटरफेस है wlan 0 उसके अंदर में सेटिंग्स चेंज करनी है। क्या करना है कि उसका जो मोड है उसको हमें कन्वर्ट करना है मॉनिटर मोड में, जो मोड था उसको चेंज करना है मॉनिटर मोड में। एग्जैक्टली ये चीज हमने यहाँ पे लिखी और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। बट इससे पहले कि हम सेटिंग को व्यू करें, हमें हमारे वायरलेस डिवाइस को वापस अप करना पड़ेगा। wlan 0 को वापस अप करेंगे हम, एंड यहाँ पे डाउन का जो अपोजिट है बेसिकली अप, यानी वायरलेस डिवाइस को स्टार्ट करना, वो हमने कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा iwconfig एंड एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसका जो मोड है वो क्या शो हो रहा है, मॉनिटर। सो यहाँ पे ये मॉनिटर मोड हमें मिल गया है। अब हम आते हैं आगे के काम में। इसमें हमें करना क्या है बेसिकली कि सबसे पहले एक टारगेट को सिलेक्ट करना है, उस टारगेट के आगे के जो काम है वो भी साथ ही साथ देखेंगे। तो सबसे पहले टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरोडम्प ng एंड देन wlan 0, यानी हमें बस एक सॉफ्टवेयर का नाम जो कि एरोडम्प ng एक पैकेज है उसका नाम लिखना है और इंटरफेस का नाम लिखना है कि इसके जरिए हम सारे आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स को देख पाएंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, अब मैं कमांड लाइन के जरिए आसपास के सभी वाईफाई नेटवर्क्स को देख पाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी BSS आईडीज आ रही है, पावर आ रही है, डेटा, चैनल्स एंड काफी सारी चीजें जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। डीऑथेंटिकेशन थ्रेडिंग में आप सभी ने देखा होगा बेसिकली इस चीज को, अगर नहीं देखा है तो डीऑथेंटिकेशन थ्रेडिंग यानी डॉस अटैक का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा वाईफाई पे जो हमने अप्लाई करा है, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। ओके, यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो वायरलेस डिवाइस है अब शायद अच्छे से नहीं हुआ है तो हम इसको एक दो बार सही से कर देते हैं एंड आई थिंक अब सब परफेक्ट होगा। तो अब एरोडम्प ng LAN 0 वापस ऑन करेंगे तो अभी हमें आसपास के सभी इंटरफेसेस शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन इंटरफेसेस में किसी एक इंटरफेस को बेसिकली किसी भी एक ESS आईडी को, किसी भी हॉटस्पॉट को सिलेक्ट करेंगे एंड उस पर परफॉर्म करेंगे वाईफाई क्रैकिंग का मेथड। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे WS क्यूबटेक को ही, जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख रही है। इसका जो चैनल है वो 11, यानी चैनल नंबर 11 के जरिए सारा डेटा शेयर कर रहा है। इसकी पावर बता रही है कितना दूर है, BSS आईडी इसका मैक एड्रेस है, ESS आईडी इसका नाम है, जो कि आपको अभी पूरा नहीं दिख रहा है बिकॉज मैंने आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं जूम आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जूम आउट भी नहीं हो रहा है बिकॉज ये रनिंग प्रोसेस में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कर देंगे क्लोज, बिकॉज हमें जो डिटेल्स चाहिए थी उन डिटेल्स में हमें चाहिए था एक BSS आईडी, एक चैनल, दैट्स इट। ये दो चीजें हमें चाहिए हमारे टारगेट की, जो कि हमें मिल चुकी है। जो हमारा WS क्यूबटेक वाला हॉटस्पॉट है, इसका जो मैक एड्रेस है, जो BSS आईडी है, वो हमें मिल चुका है एंड साथ ही साथ ये किस चैनल पे वर्क कर रहा है ये भी हमें दिख गया। CS के अंदर हम देख पा रहे हैं चैनल नंबर 11 पे वर्क कर रहा है। तो अब यहीं पे मैं इस पे प्रॉपर स्नाइपिंग यानी प्रॉपर जो डेटा है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करूंगा एंड देखूंगा कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, स्नाइपिंग कर सकता हूँ बेसिकली कि नहीं, और स्नाइपिंग के अंदर हैंडशेक फाइल कैसे कैप्चर कर पाऊंगा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरोडम्प ng LAN 0, देन LAN 0 को भी हम हटाते हैं, देन हम लिखेंगे यहाँ पे डैश BSS आईडी डैश चैनल wlan 0 डैश राइट और इसके आगे एक नाम। ये क्या है, कमांड क्या वर्क कर रहा है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, BSS आईडी के अंदर पेस्ट कर दूंगा मैक एड्रेस मेरे डिवाइस का, बेसिकली वायरलेस डिवाइस का, जिसका मुझे पासवर्ड क्रैक करना है। तो मैंने यहाँ पे BSS आईडी के अंदर BSS आईडी ऐड कर दिया, डैश चैनल के अंदर मैंने चैनल नंबर ऐड करना है मेरे को। सो चैनल नंबर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो चैनल नंबर है वो है 11। वेरी गुड। सो 11 लिखने के बाद अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है इंटरफेस का नाम, जो कि बिल्कुल सही है। wlan 0 के जरिए हम सारी एक्टिविटीज को करने वाले हैं। अगर आपके कंप्यूटर में दो डिवाइसेस हैं वाईफाई के तो wlan 0 और wlan 1 भी हो सकता है। तो जो नाम है उसका ध्यान रखिएगा, इंटरफेस का नाम ही लिखिएगा यहाँ पे। फिलहाल मेरे पास केवल wlan 0 है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे डैश राइट का मतलब है कि अब ये जो भी डेटा इंटरसेप्ट करेगा, स्निफ करेगा, बेसिकली स्नैफिंग करेगा, जो भी डेटा कोई मॉनिटर करेगा वो डेटा कहीं स्टोर हो जाए, कहीं सेव हो जाए बेसिकली। तो मेरे को ये चीज चाहिए यहाँ पे। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे राइट के आगे एक फाइल का नाम लिख दूंगा ताकि उस फाइल के नेम से बेसिकली सारा डेटा जो है स्टोर होता जाए। तो हम यहाँ पे नाम रख देते हैं हैक्ड। ओके, सो हमने हैक्ड नाम रखा है बेसिकली। तो अब जितना भी डेटा है वो इसी के अंदर सेव होता रहेगा या इसी से रिलेटेड फाइल्स बनाएगा।
तो परफेक्ट आई थिंक सब कुछ सही है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे अब जो स्कैन है वो चालू हो जाएगा। कैसा स्कैन, यानी प्रॉपर मॉनिटरिंग अब जो है वो केवल उस सेम BSS आईडी यानी WS क्यूब का जो वाईफाई था केवल उसी पे करी जाएगी। एंड अब यहाँ पे ये जो डिवाइसेस दिख रहे हैं ये क्या है, देखो BSS आईडी तो आप देखोगे सारी सेम है, तो इसका मतलब ये सारी BSS आईडी किसकी है, मेरे वाईफाई की है, WS क्यूब टेक की है बेसिकली। एंड ये जो स्टेशन है ये वो सारे डिवाइसेस हैं जो इस सिस्टम से जुड़ के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यानी वो सारे डिवाइसेस जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं ये उन सबका स्टेशन, ये उन सबकी मैक एड्रेस है। एंड अब हमें करना क्या है, हमारे पास हैंडशेक फाइल दो ही केसेस में आ सकती है, जब कोई नया यूजर जुड़ रहा हो या फिर अगर किसी पुराने यूजर को हम डिस्कनेक्ट करें कुछ देर के लिए और वो वापस कनेक्ट होने के लिए ऑटोमेटिकली हैंडशेक फाइल भेजेगा ही भेजेगा, बिकॉज हैंडशेक फाइल क्या होती है हमारे डिवाइस में सेव हो जाती है और जब भी हम उस वाईफाई रेंज में वापस जाते हैं ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड चला जाता है, वापस वाईफाई में अप्लाई होने हम ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस ऑटो कनेक्ट की ये जो फंक्शन है जो कि यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी बन जाएगा, उसी की मदद से हमें हैंडशेक फाइल कैप्चर होगी और ध्यान रखिएगा जैसे ही हमें हैंडशेक फाइल मिलेगी वो हैंडशेक फाइल यहाँ पे शो होगी। सो ये जो एरिया है यहाँ पे हमें हैंडशेक फाइल शो हो जाएगी, लिखा हुआ आएगा हैंडशेक कैप्चर समथिंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो पासवर्ड फाइल थी वो आपने कैप्चर कर ली है। तो अब हमें करना क्या है, केवल किसी एक यूजर को डिस्कनेक्ट करना है ताकि उसकी हैंडशेक फाइल हम कैप्चर कर सके। तो हम यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करेंगे एंड इस न्यू टैब को हम पहले जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्लियरली विजिबल हो। ये sudo su दे देंगे, रूट प्रिविलेजेस दे देते हैं इसको। एंड अब हमें क्या करना है, किसी एक यूजर को डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज लेंगे एक और पैकेज जो कि हम पहले भी डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग जो था उसमें यूज ले चुके हैं, जो कि एयरप्ले ng-g-auth एंड देन उसके आगे नंबर, उसके आगे कुछ और डिटेल्स भी है। इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एयरप्ले ng एक ऐसा पैकेज है जिसके जरिए हम कुछ और पैकेज भेज सकते हैं, कुछ और डेटा ट्रांसफर, बेसिकली वाईफाई हैकिंग और क्रैकिंग से रिलेटेड कुछ काम ये कर देगा हमारे लिए। तो यहाँ पे फिलहाल हम -d-auth पैकेज भेज रहे हैं। d-auth क्या है, डी ऑथेंटिकेशन, किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट करने के पैकेज कितने भेजने हैं वो मैंने इसके आगे बता दिया, 100, यानी जब तक 100 पैकेज जा रहे हैं तब तक वो यूजर उस सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और ये करने के लिए मुझे उस वाईफाई से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये सबसे खास बात है इसकी। उसके बाद यहाँ पे -a ऑप्शन है जिसके अंदर बेसिकली मैं बता रहा हूँ हमारे किस जो बेसिकली हमारा मेन वाईफाई है जो हॉटस्पॉट है WS क्यूब टेक का उसका मैक एड्रेस, यानी किस यूजर से किसको डिस्कनेक्ट करना है वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो जो मेन यूजर है जो WS क्यूब टेक का हॉटस्पॉट है उसका मैक एड्रेस मैं -a ऑप्शन के अंदर दूंगा, -a ऑप्शन के अंदर दूंगा एंड देन -c जो है जो क्लाइंट है इसके अंदर मैं दूंगा उस यूजर का नाम जिसको डिस्कनेक्ट करना है, यानी हॉटस्पॉट से हमें जिस यूजर को डिस्कनेक्ट करना है उसका नाम मैं दूंगा -c के अंदर। सो -c के अंदर मेरे को एक मैक एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा जिस यूजर को मुझे डिस्कनेक्ट करना है उसका, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। और उसके बाद मैंने इंटरफेस का नाम बताया, बस WLAN 0 के इसके जरिए में एक्टिविटी करनी है। तो पहले में -c के अंदर का जो मैक एड्रेस था वो हटा रहा हूँ, -a के अंदर मैक एड्रेस पहले मैं कंफर्म करूंगा मेरे उसी सेम राउटर का है कि नहीं है। तो हम पीछे चलते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं 5C-C5, तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये मैक एड्रेस भी गलत है। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसको हम हटाएंगे यहाँ से एंड हमारा जो वाईफाई जो हॉटस्पॉट है WS क्यूब टेक का जिसको हम क्रैक करने वाले हैं उसका मैक एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें चाहिए क्लाइंट का जिसको हमें डिस्कनेक्ट करना है ताकि वो वापस कनेक्ट होने के लिए हैंडशेक फाइल भेजे और हम उसे रास्ते में कैप्चर कर लें। तो उसके लिए यहाँ पे हम किसी भी यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे उस यूजर को जिसमें फ्रेम ज्यादा मूव हो रही है, तो यहाँ पे ओके परफेक्ट। सो लेट्स सी ये 64 जो बेसिकली हमने सिलेक्ट करा ये वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा। एंड इसको कॉपी पेस्ट करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए, जैसे अभी नहीं हुआ है, बिकॉज वर्किंग प्रोसेस में क्या है आप सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो क्लोज करें जो कि हम कर नहीं सकते, तो हमें वहां से देख देख के यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ सकता है। बट एक कोशिश कर लेते हैं हम, अगर मैं थोड़ा फास्ट निकला और इंस्टेंट एक्शन में मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया देन हमारा काम हो सकता है। ओके लेट्स ट्राई, अगर हुआ है तो ओके। सो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है तो हम एक काम करते हैं, इसको मैन्युअली राइट डाउन कर लेते हैं बेसिकली क्या था वो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो मैक एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो है 6479F0 6479F0। ओके सो कहाँ गया, ओके वो यूजर ही डिस्कनेक्ट हो गया है। सो बेसिकली जिस यूजर को हम अटैक करने वाले तो यूजर डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरा यूजर उठा लेते हैं हम यहाँ पे। तो दूसरा यूजर हम ले लेंगे यहाँ पे 1007B6। ओके सो 1007B6 यहाँ पे राइट डाउन करते हैं हम 1007B6। इसके आगे के नंबर्स देखते हैं बेसिकली 1007B6 A0
A07A A07A परफेक्ट। क्या मैंने बिल्कुल सही मैक एड्रेस लिखा है? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 1007B6 A07A 1007B6 A07A बिल्कुल परफेक्ट मैक एड्रेस हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसके अलावा हमें कोई डिटेल नहीं चाहिए। इस यूजर को हमें डिस्कनेक्ट करना है। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा दी ऑथेंटिकेशन पैकेज आने चालू हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ के देखूं तो यूजर डिस्कनेक्ट हो गया है और अब ये यहाँ पे जो हैंडशेक फाइल है वो इस सिस्टम को भेज देगा। एंड जो हैंडशेक फाइल है वो हमारे पास कैप्चर हो जाएगी। सो हम एक काम करते हैं, इस प्रोसेस को रोकते हैं ताकि ये फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करो। रोकने के लिए आप कंट्रोल सी का यूज ले सकते हैं जो कि किसी भी कंटिन्यूस चलते प्रोसेस को रोक सकता है। ये करने के बाद अब हम चलते हैं वापस नॉर्मल टैब पे। यहाँ वेट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो इंटरफेस है वो डाउन शो हो रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट अगर यहाँ पे हैंडशेक फाइल कैप्चर लिखा हुआ आ गया देन हमारा सारा काम हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे राउटर का जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है WP हैंडशेक के आगे। इसका मतलब है कि हमने जो पासवर्ड फाइल थी, हैंडशेक फाइल थी, वो कैप्चर कर ली है। तो अब इसी कैप्चर्ड फाइल के जरिए हम वाईफाई क्रैकिंग को अप्लाई कर सकते हैं। भले ही कोई कहीं भी बैठा हो, ये फाइल जिसके पास भी जाएगी वो इसके जरिए क्रैक कर पाएगा, पर ये फाइल है कहाँ पे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब में जाते हैं। एंड जैसे ही मैं एलएस करूंगा तो आप देख सकते हैं बेसिकली सेम फोल्डर में जहाँ पे मैंने हैंडशेक स्टार्ट करा था, जहाँ पे मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करा था, वहां पे अगर मैं देखूं तो hacked02 नाम से जो फाइल है, जिसके अंदर कैप फाइल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो .cap फाइल है इसके अंदर स्टोर होता है हमारा मेन पासवर्ड। सो अब इसी कैप फाइल के अंदर हमारा पासवर्ड है और इसको हमें करना है क्रैक। अगर ये पुराना वाईफाई होता है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये पुराने वाईफाई टेक्नोलॉजी, पुराने टेक्नोलॉजी के वाईफाई होते बेसिकली, तो यहाँ पे हम क्या करते, हम बस लिखते acrackng देन हमारी इस फाइल का नाम। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारी फाइल का नाम लिख दिया। अगर हम इतना ही लिख के एंटर करते हैं और अगर ये पुरानी टेक्नोलॉजी के वाईफाई डिवाइसेस होते हैं, हॉटस्पॉट होते हैं, जिसके अंदर जो डेटा इधर से उधर मूव होता था वो स्ट्रांगली इंक्रिप्टेड नहीं हुआ करता था, जो हैंडशेक फाइल है वो स्ट्रांगली इंक्रिप्टेड नहीं हुआ करती, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता ये पासवर्ड क्रैक करके मुझे बता देता। बट फिलहाल यहाँ पे इसने ऐसा नहीं करा है। क्यों? क्योंकि ये WPA वाईफाई नहीं है, ये WPA2 है। यानी यहाँ पे इंक्रिप्शन अच्छा वाला अप्लाई करा गया है। एंड जो कि हम हिस्ट्री में भी देख चुके हैं कौन सा इंक्रिप्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको हमें करना पड़ेगा डिक्रिप्ट, बेसिकली डिकोड करना पड़ेगा। तो ये जो हैशेस है इनको क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसको क्रैक करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट। एंड उस वर्ड लिस्ट के जरिए हम इस पासवर्ड को इजीली क्रैक कर पाएंगे। सो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं उस वर्ड लिस्ट पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम यूज लेंगे कॉमन पासवर्ड की लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मोस्ट कॉमन लीक पासवर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली कई जगहों पे हमारे काम आ जाते हैं। बट इन केस अगर नहीं भी आएंगे तो क्या कर सकते हैं वो भी मैं साथ ही साथ बताऊंगा। बट यहाँ पे पहले एक वर्ड लिस्ट यूज करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ करूंगा acrackng डैश फाइल का नाम, बेसिकली स्पेस फाइल का नाम। एंड उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट अटैच करनी है, जो कि जब एरर आया था acrackng ने भी मेरे को बताया था कि -w के जरिए आपको यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट ऐड करनी होगी। सो अब यहाँ पे हम एक वर्ड लिस्ट ऐड कर लेते हैं जो कि बेसिकली है टॉप 10 मिलियन पासवर्ड लिस्ट, बेसिकली जिसमें 1 लाख से ज्यादा पासवर्ड है। और ऐसे ही ये बेसिकली लीक्ड पासवर्ड है, तो ये यहाँ पे मेरे काम आ सकते हैं। अगर नहीं भी आएंगे तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। बट फिलहाल इस पासवर्ड जिसके जरिए हम इस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि आपको अच्छी वर्ड लिस्ट कहाँ से मिल सकती है, बनी बनाई, यानी लीक पासवर्ड्स की, जो मोस्ट कॉमन पासवर्ड होते हैं इन सभी की वर्ड लिस्ट कहाँ से मिल सकती है, साथ साथ ये भी बता दूंगा। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, यहाँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, एंटर प्रेस करते ही पासवर्ड जो हमारे सामने आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ एंड इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट फेज जो हमारा एग्जैक्ट पासवर्ड है वो इसने मेरे को क्रैक करके दे दिया है बहुत ही मिली सेकेंड्स में। सो बहुत ही कम टाइम लिया इसने बेसिकली इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। ये थोड़ा शॉकिंग था, वैसे काफी फास्ट काम करता है ये हमारा acrackng। सो अब यहाँ पे ऐसी वर्ड लिस्ट कैसे अटैच करें जिसमें पासवर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। अगर इसमें नहीं होता तो हम क्या करते। सो उस केस के लिए अच्छे कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए, अच्छी वर्ड लिस्ट बनाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम ये देखेंगे कि अच्छी वर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाए। देन उसके जरिए क्रैकिंग तो हमें आती है। उम्मीद आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।